हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन पार्ट 2। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आधा इसका समझा दी थी, प्रिजुडाइज क्या होता है और स्टेरियोटाइप्स क्या होता है। उस पार्ट को आप अच्छे से देख लेना, तब आपको नेक्स्ट पार्ट समझ में आएगा। आज हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन Discrimination happens when people act on their prejudice or stereotypes. डिस्क्रिमिनेशन तब होता है जब हम अपने प्रिजुडाइज या स्टेरियोटाइप्स के बेसिस पर किसी पर्सन या फिर किसी को भी उसके साथ हम अनफेयर ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो होता है डिस्क्रिमिनेशन। If you do something to put other people down, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in certain neighborhoods, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or not allow them to drink tea in the same cups or glasses as others, you are discriminating against them. अब यहाँ बताया है कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। अगर हम किसी को नीचा दिखाते हैं, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करने देते, या फिर किसी काम को करने से हम रोकते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में जाने से हम उसे रोकते हैं, तो ये सब बेसिस के ऊपर अगर हम किसी इंसान को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हम जिस वेल में पानी भरते हैं, उसी वेल से अगर कोई दूसरा इंसान को हम रोक रहे हैं पानी भरने से, तो वो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, discrimination can take place because of several reasons. You probably recall from the previous chapter that Samir 1 and Samir 2 were different from each other in many ways. Discrimination बहुत several reasons पे हो सकते हैं। इसके पहले हमने चैप्टर में पढ़े थे, चैप्टर 1 दैट इज अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी में समीर 1 और समीर 2 के बारे में हमने स्टोरी पढ़े थे। समीर एक दूसरे रिलीजन से बिलोंग करता था और समीर 2 दूसरे रिलीजन से बिलोंग करता था, बट उनका नाम एक ही था। तो आप वो चैप्टर 1 जाके पढ़ लेना, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। However, this diversity can also be source of discrimination. यहाँ पर हमने फर्स्ट चैप्टर में एग्जाम्पल पढ़े थे समीर 1 और समीर 2 के बारे में। वो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते थे, और ये कभी कभी डाइवर्सिटी के भी वजह से हो सकता है। डिस्क्रिमिनेशन डाइवर्सिटी की वजह से भी होता है। Groups of people who may speak a certain language, follow a particular religion, living in a specific region, etc., may be discriminated against as their customs or practice may be seen as inferior. लेकिन कभी-कभी लोग किसी के भी रिलीजन, लैंग्वेज, कस्टम्स के बारे में उन्हें कम समझ लेते हैं, तो इस वजह से भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। Another difference between the two Samirs was in their economic backgrounds. एक अनदर डिफरेंस ये है कि जो दो समीर्स थे वो डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते थे। समीर दो वॉज पुअर। दिस डिफरेंस, एज यू हैव रीड अर्लियर, इज नॉट फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट ऑफ इनइक्वालिटी। समीर दो पुअर था तो समीर एक रिच था, तो यही डिफरेंस है जो हमने पहले पढ़े थे। ये डाइवर्सिटी नहीं होता, रिच और पुअर ये डाइवर्सिटी नहीं होता। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्सेज और द मनी to meet their basic needs of food, clothing and shelter. समीर दो समीर एक से इकोनॉमिकली पुअर था, बट पुअर होने का ये मतलब नहीं है, बट पुअर होने का मतलब है कि उसके पास रिसोर्सेज और पैसे की कमी थी। ये डिफरेंस डाइवर्सिटी का फॉर्म नहीं है, बस वो इनइक्वालिटी है। They experience discrimination in office, in hospitals, schools, etc., where they are treated badly because they are poor. अब यहाँ क्या बोला गया है कि जो लोग गरीब होते हैं उनके पास खाना नहीं रहता, कपड़े पहनने के लिए नहीं रहता और घर भी नहीं रहता, जो वो बेसिक नीड है, तो वो पूरा करने के लिए एक सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं होता इनके पास। इसके अलावा उन्हें ऑफिस, हॉस्पिटल, स्कूल और बहुत सारे ऐसी जगहों में भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। मतलब कि सिर्फ गरीब होने की वजह से उनके साथ बुरा या अम, हम अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। सम पीपल may experience both kinds of discrimination. They are poor and they belong to groups whose culture is not valued. अब यहाँ पर बोला है both kinds of discrimination. both kinds of discrimination मतलब ये होता है, एक इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन होगा, मतलब कि पैसे, जिसके पास पैसे कम है और जिसके पास पैसे ज्यादा है उसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन होगा, और एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो ये दोनों फेस करना पड़ता है। अगर जिनका कल्चर को सोसाइटी में प्रॉपरली वैल्यू नहीं दे रहा है, तो उनको भी एक डिसएडवांटेज होता है, इनको भी वैल्यू नहीं मिलता है। ट्राइबल्स, सम religious groups and even particular regions are discriminated against for one or more these reasons. In the following sections, we will look at how a famous Indian was discriminated against
This will help us understand the ways in which caste was used to discriminate against the number of people. ट्राइबल ग्रुप्स और कुछ रिलीजियस के ग्रुप और एक पर्टिकुलर रीजन के जो इंसान हैं, इन लोगों के साथ उनकी आइडेंटिटी, कल्चर, रिलीजन या रीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक फेमस इंडियन पर्सन का एग्जाम्पल बताया गया है कास्ट के बेसिस पर कैसे उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया। तो इससे हम ये समझेंगे कि कास्ट का यूज करके लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ डिस्क्रिमिनेट किस तरह किया गया था। ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, people are engaged in different kinds of work like teaching, carpentry, poetry, weaving, fishing, farming, etc. to earn a livelihood. However, certain kinds of work are valued more than others. लोग अपनी रोजी रोटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं, जैसे कि पढ़ाना हो गया, कारपेंट्री, पोएट्री, वीविंग, फिशिंग, फार्मिंग। हर काम सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ ऐसे वर्क होते हैं जिसको बहुत वैल्यू किया जाता है। Activities like cleaning, washing, cutting hair, picking garbage are seen as tasks that are very less value, and people who do this work are seen as dirty or impure. जैसे कि कोई-कोई ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि साफ-सफाई करना, हेयर काटना या गार्बेज उठाना, ये सब काम को लेस वैल्यू दिया जाता है और कहा जाता है कि पीपल जो ये छोटे-छोटे काम करते हैं, वो डर्टी है और इम्प्योर हैं। दिस बिलीफ is an important aspect of caste system. In the caste system, communities, groups, people were placed in a sort of ladder where each caste was either above or below the other. अब यहाँ पर कास्ट सिस्टम जो है उसको लेडर की तरह, मतलब सीढ़ियों की तरह अरेंज कर दिया गया है। जैसे कि अपर कास्ट होगा तो वो टॉप क्लास में आएगा और अदर कास्ट होगा तो वो मिडल में आएगा और जो लोअर कास्ट होगा वो सबसे नीचे आएगा। इसको सीढ़ी की तरह अरेंज कर दिया गया है। Those who placed themselves at the top of this ladder called themselves upper caste and saw themselves as superior. The groups who were placed at the bottom of the ladder were seen as unworthy and called untouchables. हर कास्ट को दूसरी कास्ट से कंपेयर कर दिया गया है, ऊपर से नीचे तक के प्लेस दे दिया गया है और अपर कास्ट को सुपेरियर बोल दिया गया है और जो लोअर कास्ट है उसको अनटचेबल बोल दिया गया है। अनटचेबल मतलब कि उनको टच भी नहीं कर सकते, ऐसा बोल दिया गया है। Caste rules were set which did not allow the so-called untouchables to take on work other than what they were made to do. For example, some groups were faced to pick garbage and remove dead animals from the village. अब यहाँ पर कास्ट सिस्टम में कुछ कास्ट को बहुत लोवेस्ट पोजीशन दे दिया गया है और जिनको लोवेस्ट पोजीशन दे दिया गया है उनको अनटचेबल्स बोल दिया गया है, उनको टच भी नहीं करना ऐसा बोल दिया गया है और उनके साथ बहुत अनफेयर ट्रीटमेंट करते हैं और उनके लिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं और उनको ऐसा काम मिलता है कि गार्बेज उठाना और डेड एनिमल्स को रिमूव करना, ऐसा काम मिलता है। बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स ऑफ द अपर कास्ट और टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल और इवन एंटर टेम्पल्स। उन्हें अपर कास्ट लोगों के घरों में भी एंट्री नहीं मिलती और विलेज वाले जो कुआं यूज करते हैं पानी भरने के लिए, तो उनको वो कुआं भी यूज करने नहीं दिया जाता और उनको टेम्पल्स में भी एंट्री नहीं मिलती। देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू द चिल्ड्रन ऑफ अदर कास्ट इन स्कूल। उनके बच्चे भी अगर अपर कास्ट के बच्चे लोग के साथ बैठ गए तो वो बहुत गलत हो जाता था। उनको स्कूल में भी अपर कास्ट के बच्चे लोगों को लोअर कास्ट के बच्चे के पास नहीं बैठने दिया जाता था। Thus, upper caste acted in ways which do not give the so-called untouchables the same rights as they enjoyed. जो अपर कास्ट जो राइट्स एंजॉय करते थे, जो राइट्स उनको मिलता था अपर कास्ट वालों को, वो लोअर कास्ट वालों को नहीं मिलता था। Dr. Bhimrao Ambedkar, one of the greatest leader of India, shares his first experience of caste-based discrimination, which took place in 1901 when he was just 9 years old. He gone with his brother and cousin to meet his father in Koregaon, which is now in Maharashtra. यहाँ पर डॉक्टर बी आर आम्बेडकर का एक स्टोरी दिया हुआ है जिसमें डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी अपना चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस बताते हैं। 1901 में जब आम्बेडकर जी सिर्फ 9 इयर्स ओल्ड के थे तो अपने ब्रदर्स और कजिन्स के साथ कोरेगांव महाराष्ट्र जा रहे थे जहां उन्हें अपने फादर से मिलना था। अब क्या हुआ, उन्होंने स्टेशन पर काफी देर तक वेट किया बट उन्हें लेने कोई भी नहीं आया। तो वहां पर एक स्टेशन मास्टर थे, उन्होंने उनसे पूछा कि वो कौन है। अम्बेडकर और उनके ब्रदर्स बहुत उस टाइम वेल ड्रेस थे और उनके क्लोथ्स भी बहुत अच्छे उन्होंने पहने हुए थे, तो वो लग रहे थे कि अपर कास्ट के लोग हैं।
और स्टेशन मास्टर को लगा कि वो ब्राह्मण चिल्ड्रन ही हैं, और उनकी स्टेशन देखकर वो सिंपैथिक हो गया। लेकिन जब अंबेडकर जी ने बताया कि वो महार कम्युनिटी से है, जिसे उस टाइम अनटचेबल माना जाता था, तो स्टेशन मास्टर एकदम शॉक रह गया। इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इतना स्ट्रांग था कि किसी पर्सन के साथ सिर्फ उनके कास्ट के बेसिस पर ही नहीं, उनके बिहेवियर से भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता था कि चाहे वो पर्सन कैसा भी दिखे, वेल ड्रेस्ड रहे या एजुकेटेड भी रहे, तो भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था और उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था। तो ये स्टोरी का मतलब है। यहाँ पर पूरा डिस्क्रिमिनेशन का मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्टोरी बताई गई है। आगे क्या बोला है, जब स्टेशन मास्टर को पता चलता है कि अंबेडकर जी और उनके ब्रदर्स महार कम्युनिटी से है, तो उसका बिहेवियर एकदम सडनली चेंज हो जाता है और वो उनसे तुरंत थोड़ा दूर होके वो खड़ा हो जाता है। स्टेशन मास्टर अपने रूम में चला जाता है और वो बच्चे वहीं खड़े रह गए। फिर 15 से 20 मिनट बीत गए, सनसेट होने लग रहा था, लेकिन उनके फादर के कोई भी सर्वेंट नहीं आता है और स्टेशन मास्टर भी वहाँ से चला जाता है। इसलिए वो बच्चे कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं और बहुत सैड हो जाते हैं। बाद में क्या होता है, स्टेशन मास्टर वापस आता है और पूछता है कि वो क्या करना चाहते हैं। तो बच्चे कहते हैं कि अगर बुलक कार्ट मिल जाए, या बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी, तो उनको बुलक कार्ट मिल जाए तो वो कोरेगाँव चले जाएँगे। तो वहाँ बहुत सारी बुलक कार्ट होती है, अवेलेबल होती है, लेकिन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वो बुलक कार्ट भी उन्हें नहीं देते हैं। कोई भी बुलक कार्ट उनको ले जाने के लिए रेडी नहीं रहता है। बुलक कार्ट वालों को ऐसा लगता है कि वो अनटचेबल है, अगर वो उनके बुलक कार्ट में बैठ जाएँगे, तो फिर वो अशुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर उनको पैसे देने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो डबल पैसे भी देने के लिए रेडी थे, बट फिर भी क्या हुआ, उनके साथ किसी ने उन्हें राइड दिया ही नहीं, बुलक कार्ट में बैठने दिया ही नहीं। तो अब यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अनटचेबिलिटी और जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा हुआ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अम्बेडकर जी और उनके ब्रदर्स के साथ उन कास्ट की वजह से ही उनको बहुत अनइक्वल ट्रीटमेंट मिलता था, बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था इन्हें। तो ये स्टोरी का मतलब है, सिंपल मतलब ये है कि मनी ही सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता था वो सिर्फ कास्ट के बेसिस पर होता था और बहुत सारी डाइवर्सिटी भी है, हमारे इंडिया में बहुत अलग-अलग रिलीजन्स भी है, इनकी वजह से कास्ट सिस्टम में डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब ये जो नेक्स्ट ये बॉक्स में आपको जो दिख रहा है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लाइफ के बारे में दिया हुआ है, उनके स्ट्रगल के बारे में दिया हुआ है और उन्हें दलित्स को कैसे राइट्स दिलाया, उनके एफर्ट्स क्या थे, ये सब के बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो इन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर बोलते हैं। वो दलित कम्युनिटी के लिए इम्पोर्टेंट लीडर थे। ये दलित कम्युनिटी से ही बिलॉन्ग करते थे, तो उन्होंने दलित कम्युनिटी के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए, उनके राइट्स के लिए, उनके इक्वालिटी के लिए बहुत एफर्ट किए, बहुत स्ट्रगल की इन्होंने। अब वो महार कास्ट से बिलॉन्ग करते थे, तो महार कास्ट की कंडीशन क्या थी? बहुत पुअर थे, उनके पास अपना ज़मीन ही नहीं होता था और उनके चिल्ड्रन को भी वैसे ही काम करना पड़ता था जैसे उनके पेरेंट्स काम करते थे। अगर कोई गाँव बसा हुआ है, तो जो महार कम्युनिटी के लोग थे, जो अनटचेबल्स थे, लो कास्ट के लोग, उनको गाँव से थोड़ा बाहर रहना पड़ता था। इससे हमें ये पता चलता है कि कास्ट सिस्टम कितना डिस्क्रिमिनेशन था। और डॉक्टर अंबेडकर जी अपनी कास्ट के फर्स्ट ऐसे पर्सन थे जिन्होंने कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट करी। वो इंग्लैंड में गए थे और लॉयर बने, इंग्लैंड के लॉयर बने। उन्हें ऐसा रियलाइज़ हुआ कि एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब के थ्रू दलित अपनी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इन्होंने यही दलित्स को सजेशन दिया, उनको एनकरेज किया कि वो भी अच्छा पढ़ लिखे और अच्छे प्रोफेशन में जाएँ। अब दलित लोगों को टेम्पल एंट्री मूवमेंट था, उनको टेम्पल एंट्री मूवमेंट से ही टेम्पल्स में जाने के लिए मिला। इनके पहले वो लोग टेम्पल्स में भी जा नहीं सकते थे और इन्होंने बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट किया। तो ये बॉक्स में ये जो दिया है, ये बॉक्स इसमें सब लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ क्या दिया हुआ है, इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी, people could not move easily from one place to another, how insulting and hurtful it is a it is to have people move away, refuse to touch you or allow you to drink water from the same source as they do. और ये जो अनटचेबिलिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल थी, बहुत ज़्यादा। अगर आप सोचो कि कोई पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं मिल रहा है, वो बहुत मुश्किल से जा पा रहा है और लोग उससे दूर हट जाते हैं, उसको टच नहीं कर सकते और इन्हें पानी भी नहीं पीने दिया जा रहा है, तो ये बहुत इंसल्टिंग है।
This small incident shows how a simple task of going from one place to another in a cart was not available to children, even thought they could pay the money. All the cartmen at the station refused to take the children. They acted in a discriminatory manner. हमने इसके पहले जो स्टोरी पढ़ी थी अंबेडकर जी और उनके ब्रदर्स के पास बुलक कार्ट तो था और वो पैसे देने के लिए भी रेडी थे, बट बुलक कार्ट वाला उनको अपने बुलक कार्ट में बिठाया ही नहीं क्योंकि वो अनटचेबल थे। उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। So clearly, as the story shows, caste-based discrimination is not only limited to preventing Dalits from undertaking certain economic activities, but it also denies them to respect and dignity given to others. यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब सिर्फ किसी को जॉब या इकोनॉमिक एक्टिविटी करने से रोकना नहीं होता। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन, अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में इक्वल रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता और उनको अधिकार भी नहीं रहता, अच्छे से जीने का अधिकार भी नहीं रहता और वो सोशल एक्टिविटीज भी नहीं कर सकते, उनको बहुत अनइक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज तक के ही लिमिटेड नहीं है, ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारे बेसिस पर होता था पहले, बट अभी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो आज हमने पढ़े डिस्क्रिमिनेशन के बारे में और कैसे अनटचेबल्स होते थे दलित लोग, डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में आज हमने पढ़े। कल हम यहाँ से स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी से स्टार्ट करेंगे। सो आज हम यहीं तक के पढ़ेंगे। कल मैं पार्ट 3 अपलोड कर दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।